यस दोस्तों, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। कितने टाइप्स के शेयर कैपिटल होती है। इससे पहले हमने ये देखा कि शेयर्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स, और फिर प्रेफरेंस में भी हमने फर्दर क्लासिफिकेशन देखा। तो आज हम शेयर कैपिटल में भी जो है उसका फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे कि शेयर कैपिटल जो है उसे जो है अलग अलग नाम से बोला जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है। सो लेट्स बिगिन विद द ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है। ऑथराइज्ड कैपिटल को जो है मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी कहते हैं, यानी कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक कैपिटल रजिस्टर करवा के रख लेती है कि पूरे लाइफ ड्यूरेशन ऑफ अ कंपनी हम इतने मैक्सिमम अमाउंट से जो है बिजनेस करेंगे। दैट इज द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। क्या ये चेंज हो सकती है? बार बार चेंज नहीं हो सकती है, एक समय पर बाय स्पेशल रिजोल्यूशन जो है ये चेंज हो सकती है, लेकिन बार बार इसे हम अल्टर नहीं कर सकते हैं। यानी ऑथराइज्ड कैपिटल जो है एक प्रकार की क्या है, रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी है। ठीक है, आइए इसको पढ़ते हैं। इट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल मेंशन्ड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट इज रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। द कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स मोर देन ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल रहती है आपकी कंपनी की, तो उससे ज्यादा शेयर्स तो आप इशू कर ही नहीं पाएंगे। यदि आपको उससे ज्यादा शेयर्स इशू करना है तो पहले आपको ऑथराइज्ड कैपिटल चेंज करवानी पड़ेगी, रजिस्ट्रार के पास जाकर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जो है चेंज करवाना पड़ेगा। इट इज नोन एज नॉमिनल कैपिटल भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये नाम मात्र होती है, यानी ऑथराइज्ड कैपिटल का जो है कुछ कैलकुलेशन नहीं करते। इट इज जस्ट बैलेंस शीट में हम इसको ऊपर लाइबिलिटी साइड जो है शेयर एंड कैपिटल वाले सेक्शन में ऑथराइज्ड कैपिटल के नाम से जो है उसको मेंशन करते हैं, इसलिए जो है इसे नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बहुत छोटे अमाउंट से करें ताकि हम उसको समझ पाएंगे, तो हम वैसा ही अमाउंट ले लेते हैं जैसा अभी हमने शेयर कैपिटल को शेयर्स को समझने के लिए लिया था कि सपोज कोई कंपनी की जो है शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल है, दैट इज ₹10 लाख। ठीक है, अब कंपनी जो है 10 लाख से ज्यादा शेयर कैपिटल कभी भी लोगों से अरेंज नहीं करवा सकती, वो 11 लाख रुपए जो है नहीं बुलवा सकती है। हाँ, कंपनी को लगता है ये 10 लाख रुपीज मैक्सिमम कैपिटल है, कंपनी को ऐसा लगता है कि पूरे 10 लाख रुपीज अभी नहीं बुलवाने की जरूरत है, अभी 2 लाख बुलवा लेते हैं, फिर 5 लाख बुलवा लेते हैं, तो वो कंपनी कर सकती है इस 10 लाख को जो है किस्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में बुलवा सकती है, लेकिन 10 लाख से ऊपर नहीं बुलवाएगी। दोस्तों ये 10 लाख हमने समझने के लिए लिया है, इट इज इन करोड़ जब कंपनी की बातें होती है। ठीक है, तो ये हो गई ऑथराइज्ड कैपिटल। आगे बढ़े, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होता है। ऑथराइज्ड कैपिटल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इशूड कैपिटल और एक होता है अनइशूड कैपिटल। ऐसा कैपिटल ऑथराइज्ड का वो पार्ट जो पब्लिक के सामने जो है इशू किया गया है, दैट इज इशूड कैपिटल, और जो ऐसा पार्ट ऑथराइज्ड का जो पब्लिक को इशू नहीं किया गया है, दैट इज अनइशूड कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करते हैं कि हमने हमारा ऑथराइज कैपिटल कितना रखा था, 10 लाख। अब कंपनी का मन है कि कंपनी पब्लिक से अभी फिलहाल में 2 लाख रुपए जो है अरेंज करवाना चाहती है, तो कंपनी 2 लाख अरेंज करवाएगी तो 2 लाख रुपीज तक के शेयर्स इशू करेगी। तो वो जो ₹2 लाख तक के शेयर्स रहेंगे, दैट विल बी इशूड कैपिटल। 2 लाख रुपीज द इशूड कैपिटल, और बाकी का जो कंपनी ने इशू नहीं किया है, 8 लाख रुपीज, दैट विल बी द अनइशूड कैपिटल। बहुत आसान है, पूरे शेयर कैपिटल का क्लासिफिकेशन हम एग्जांपल के थ्रू उसको समझेंगे। तो ये वही लिखा है, द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल जो एक्चुअली इशू किया गया है टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, कि आप शेयर्स खरीद लीजिए, हम 2 लाख रुपए जो है अरेंज करवाना चाहते हैं, मतलब पब्लिक से लेना चाहते हैं। ठीक है, और उसी का ही अपोजिट, इट इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज नॉट इश्यूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, जो पब्लिक को नहीं दिया गया है, नहीं इशू किया गया है, दैट इज अनइशूड कैपिटल। ठीक है, तो ये हो गया इशूड, अनइशूड और ऑथराइज्ड, और इसको हमने एग्जांपल लिया है 10 लाख रुपीज ऑथराइज्ड ही, इशूड कितना है 2 लाख, और अनइशूड कितना है 8 लाख। इसी एग्जांपल को हम आगे कैरी करेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज टेकन बाय द पब्लिक, इट कैन बी लेस, मोर और इक्वल टू द इशूड कैपिटल। अब क्या हुआ है सब्सक्राइब्ड कैपिटल और अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल को भी देख लेते हैं। इट इज पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज नॉट परचेज्ड बाय पब्लिक। अब क्या हुआ, हमने लिया था ऑथराइज्ड कैपिटल, कितना, हमारा 10 लाख रुपीज, उसमें से इशू कितने किए हैं, अभी हमें रिक्वायरमेंट है कंपनी को 2 लाख रुपीज की, तो वो इशूड हो गई, और
8 लाख रुपीस जो है अनइश्यूड में आ गया। ठीक है, अब इश्यूड में से 2 लाख रुपीस तो हमने पब्लिक को बोला है कि हमें 2 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट है और आप यदि हमारे शेयर्स परचेज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब पब्लिक ने हो सकता है शेयर्स खरीदे, हो सकता है पूरे के पूरे 2 लाख रुपीस के शेयर्स खरीद लिए हों, हो सकता है 2 लाख रुपीस से कम शेयर्स खरीदे हों, उनको आपकी कंपनी अच्छी नहीं लगती हो या और कोई रीजन हो तो उससे कम भी हो सकता है। हो सकता है कंपनी ने उससे पब्लिक ने उससे ज्यादा के लिए जो है आपको पैसे भेज दिए हों, है ना, क्योंकि अलग अलग लोग भेजते हैं तो हो सकता है इकट्ठा अमाउंट जो है 2 लाख के बदले 3 लाख रुपीस आ गया हो आपके पास, यानी पब्लिक ने बहुत पसंद किया आपके शेयर्स तो उन्होंने जो है ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर लिया तो ज्यादा भी आ सकता है। तो इशूड का वो पार्ट जो कि पब्लिक ने एक्चुअली परचेज किया है, परचेज करना चाहता है, दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और ऐसा पोर्शन इशूड का जो पब्लिक ने नहीं परचेज किया है, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि 2 लाख रुपीस जो है कंपनी चाहती है, इशू करना चाहती है, हो सकता है लोगों ने जो है 1,50,000 रुपीस ही जो है भेजे हों, सब्सक्राइब किए हो, यानी 50,000 जो है अनसब्सक्राइब उन्होंने नहीं खरीदे हैं 50,000 के शेयर्स, दैट विल बी द अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। कॉल्ड अप कैपिटल, इट इज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हर जो है नीचे हम पढ़ते जा रहे हैं वो दूसरे का पार्ट है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है सॉरी कॉल्ड अप कैपिटल जो है सब्सक्राइब्ड का पार्ट है विच इज कॉल्ड फॉर पेमेंट। कंपनी ने क्या बोला है, ये बोला है कि 2 लाख रुपीस जो है हम इशू करवा रहे हैं, लेकिन ये 2 लाख को जो है कंपनी क्या करती है, अगेन इसको इंस्टॉलमेंट में बुलाती है, जिसमें हम प्रैक्टिकल में हमने 11th-12th में भी पढ़ा है ना, कि जो है शेयर्स को जो है जरूरी नहीं है एक ही बार में बुलवा दिया गया हो। जैसे 10 रुपीज यदि शेयर की वैल्यू है तो पहले 2 रुपीज के हिसाब से जो है सभी शेयर्स का जो है पेमेंट हो जाता है, फिर 3 रुपीज, ऐसा करके हम इंस्टॉलमेंट में भी बुलवा सकते हैं। तो सब्सक्राइब्ड का जो लोगों ने प्रॉमिस किया है कि हम ये शेयर्स खरीदेंगे, उसका पार्ट जो कंपनी ने बुलवाया है लोगों से, दैट इज द कॉल्ड अप कैपिटल। अनकॉल्ड अप कैपिटल, सब्सक्राइब का वो पार्ट जो अभी कंपनी ने नहीं बुलवाया है, वो फ्यूचर के इंस्टॉलमेंट्स में बुलवाएगी। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल। पेड अप कैपिटल, अब आपने तो ये 2 रुपीज बुलवाए हैं, लेकिन लोगों ने कितना पे किया है, हो सकता है किसी ने पे ही नहीं किया हो सकता है किसी ने पे किया हो। तो पेड अप कैपिटल इज द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल, जो कंपनी बुलवाया है उसी का एक पार्ट होता है, विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। कि कंपनी ने बोला है कि कंपनी का शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज और कंपनी ने बोला है कि अभी आप इस 10 रुपीज में से 2 रुपीज पर शेयर की वैल्यू के हिसाब से जो है अमाउंट भेज दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, और यदि लोगों ने भेज दिया तो दैट विल बी द पेड अप कैपिटल। और यदि लोगों ने नहीं भेजा है जो उनको भेजना जरूरी था तो वो क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर, अमाउंट विच इज नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर्स। ऐसा पेमेंट जो शेयर होल्डर्स को पे करना था लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो आपका पैसा वो क्या हो जाता है, अरियर हो गया, ड्यू हो गया, उन्होंने पे नहीं किया है, तो कॉल्स इन एरियर कहलाता है। ठीक है, इज इट क्लियर टिल नाउ? अब जो है इसको हम रिवाइज भी करेंगे, इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं बाय द वे ऑफ डायग्राम, ताकि आप उसको एक बार फिर से जो है रिवाइज कर पाए। हमने सबसे पहले देखा ऑथराइज्ड कैपिटल, जिसकी वैल्यू हमने रखी थी 10 लाख, जो कि मैक्सिमम कैपिटल होती है, और वो बहुत स्पेशल केस में हम उसको अल्टर करवा सकते हैं, अदरवाइज वो मैक्सिमम कैपिटल होती है, कंपनी उससे ज्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। फिर ऑथराइज के दो पार्ट होते हैं, इशूड कैपिटल एंड नॉन अनइशूड कैपिटल। यानी ऑथराइज का वो पार्ट जो पब्लिक को इशू किया गया है, यानी 10 लाख में से 2 लाख रुपीस ही अभी कंपनी को लगता है कि कंपनी पब्लिक से बुलवाने चाहिए, और 8 लाख रुपीस लगा उनको कि अभी नहीं बुलवाने चाहिए, दैट विल बी द अनइशूड कैपिटल। फिर इशूड के दो पार्ट्स देखे कि कंपनी ने जो ये 2 लाख रुपीस बुलवाए हैं उसमें से लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया है, यानी लोग कितना शेयर्स परचेज करना चाहते हैं, दैट विल बी द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और लोग कितना परचेज नहीं करना चाहते हैं, दैट विल बी द अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। हो सकता है लोगों ने 50,000 रुपए के शेयर्स नहीं लिए हैं, उन्होंने सिर्फ 1.5 लाख रुपए के शेयर्स लिए हैं 2 लाख में से, तो 1,50,000 सब्सक्राइब हो जाएगा और 50,000 अनसब्सक्राइब्ड हो जाएगा। फिर सब्सक्राइब के हमने दो पार्ट देखे, कॉल्ड अप कैपिटल एंड अनकॉल्ड अप कैपिटल। ऐसा कैपिटल जो जितने लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, फॉर एग्जांपल 1.5 लाख लोगों ने
बोला है कि 1.5 लाख रुपए तक का अमाउंट हम आपको देंगे, उन्होंने प्रॉमिस किया। इकट्ठा अमाउंट कभी भी नहीं आता है ना, ये एप्लीकेशन फिल होती है उसके थ्रू ये पता पड़ता है। तो जो कंपनी ने सब ये 1.5 लाख रुपए में से, उसमें से भी कंपनी ने पार्ट बुलवाया है कि वो चाहती है कि पूरा 1.5 लाख आप इकट्ठा ना भेजकर हमें इसे इंस्टॉलमेंट में भेजिए, तो दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल। और कॉल्ड अप कैपिटल में से जो लोगों ने कितना भेजा है दैट इज पेड अप कैपिटल, और शेयर होल्डर्स ने यदि नहीं भेजा है तो वो पैसा जो है कॉल्स इन एरियर हो जाता है, कि जो पेमेंट शेयर होल्डर्स को पब्लिक को जो पे करना था वो उन्होंने नहीं किया है, जिस चीज का उन्होंने प्रॉमिस किया था वो नहीं किया है। ठीक है। अब दोस्तों हमने यहाँ पे अनकॉल्ड कैपिटल को नहीं पढ़ा था, नहीं देखा था। तो अनकॉल्ड कैपिटल के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है अनरिजर्व्ड कैपिटल और दूसरा होता है रिजर्व्ड कैपिटल। तो अनरिजर्व्ड कैपिटल ऐसी कैपिटल होती है जो कंपनी को पूरी लाइफ में जब भी लगेगा तब वो पब्लिक से जो है मांग सकती है, दैट इज द अनरिजर्व्ड कैपिटल। और रिजर्व्ड कैपिटल ऐसी कैपिटल होती है जो कंपनी स्पेशल नोटिस देकर स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू जो है ये बुलवा सकती है, जब कंपनी बंद हो रही है या लिक्विडेट हो रही है या किसी स्पेशल केस में उसको उस कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो दैट इज द रिजर्व्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिटेल में देखा टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो ऑथोराइज कैपिटल सबसे मैक्सिमम शेयर कैपिटल होती है और उसी का ही क्लासिफिकेशन हमने देखा ओवरऑल शेयर कैपिटल में। होप ये डायग्राम से जो है आपको ज्यादा क्लैरिटी आई होगी समझने में टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। ओके, सो विद दिस, थैंक यू।